बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। जी अल्लाह सब लोगों को हंसता बसता खुश और आबाद रखे। पूरी दुनिया में जहाँ में भी हमारे देखने वाले, सुनने वाले, चाहने वाले मौजूद है, अल्लाह ताला उन सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे और उनकी रोज़ी रोटी में बरकत दे। और जो बे औलाद है उनको औलाद दे, और जो बेघर है अल्लाह ताला उनको बेघर दे, और जिनके कारोबार नहीं है अल्लाह ताला उनको अपने अपने कारोबार अता फरमाए। जी इस दुआ के साथ करते हैं जी आज के ब्लॉग का आगाज़। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, छोटी सी ज़िंदगी इसको हंसते हंसते गुजारें। और सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों के साथ, जितने न्यू व्यूवर्स आ रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाएं मेरे चैनल पे वापस और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में एक बेल आइकन होगा, उस पर अंगूठा लगा के उसको भी एक्टिव करके आएँ, ताकि मेरी आने वाली तमाम नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें जी। ठीक है जी, तो अभी जो है ना मैं कर रही हूँ अपने ब्लॉग का आगाज़। कल आई है हमारे शाम के वक्त जो है ना, मतलब रात के वक्त अंधेरी तूफ़ान आया बहुत ज़्यादा, बहुत शदीद किस्म का, जिसकी वजह से ना घर में काफ़ी सारे पत्ते भी फैल गए। ये सामने जो है दरख्त लगे थे, गली में ये टहनी टूटी पड़ी थी, इसको भी मैं उठा के अंदर ले आई हूँ। मैं कहा चलो लकड़ के काम आ जाएगी। ठीक है, बाकी हवा के ज़ोर से जो है ना यहाँ पे बहुत सारे पत्ते आके गिरे हैं, ये देखें। अभी तक मैंने झाड़ू नहीं लगाया है, क्योंकि झाड़ू मेरा है बहुत छोटा हो गया, और चोट लगने की वजह से मेरा सर नीचे की तरफ झुक नहीं पा रहा है। ये मेरे खरगोश जो है ना वो भी अपना इंजॉय कर रहे हैं, पिंजरे में मैंने बंद किए हुए हैं, बाहर नहीं निकाले, इंजॉय कर रहे हैं सारे। और पत्ते देखे कितने बेशुमार फैले हुए हैं, और ये एक टहनी भी है, टहनी भी जो है ना अच्छी खासी वजनी थी, वैसे नहीं थी। मैंने क्या अपने चैनल जो है ना अपने व्यूवर्स हैं उनसे लिया शेयर कर दूँ। ये टहनी जो कल अंधेरी और तूफान की वजह से गिरी है पीछे, ठीक है। तो आज हमारे ना मोहल्ले में एक लगा हुआ झूला, अहमद बोल रहा था कि मैंने झूला लेने जाना है, वहाँ पे वो जो छलांगों वाला नहीं होता झूला वो लगा है। तो अहमद को मैं लेके जाऊँगी, जब उठेगा कपड़े वगैरह चेंज करवाएंगे ना, नहाई कराएंगे, ब्रश कराएंगे, नाश्ता वगैरह करके, तो फिर जब जाएंगे ना तो आप लोगों के साथ हम वो भी वीडियो शेयर करेंगे कि देखें जी हमें झूला ले रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने हमें बताना है कि आपको आज हमारी वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, और मुझे ये लाजमी बताइएगा कि मैं आपके साथ उर्दू में बात करूँ, पंजाबी में बात करूँ, क्योंकि आप लोगों को आसानी जिस ज़ुबान में होगी मैं उसी ज़ुबान में आपसे बात करके अपना ब्लॉग बनाऊँगी। अगर किसी को पंजाबी में सही समझ आता तो मैं पंजाबी में बना लूँगी, उर्दू में सही समझ आती तो मैं उर्दू में बना लूँगी, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है जी। तो अभी तो मैं बैठी हूँ, क्यों सर मेरा जो है ना वो अभी भी चकरा रहा है, दर्द कर रहा है, क्योंकि ब्लीडिंग जो कल हुई है ना चोट की वजह से परसों, वो बहुत ही ज़्यादा थी, ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो गया सर में से, क्यों बहुत बड़ा कट आया था, छोटा नहीं था। तो डॉक्टर ने भी रेस्ट करने का बोला है। ठीक है, तो उन्होंने यही बोला कि गर्मी से बचाना है, मतलब पसीना वगैरह ना आए, और जो है ना रेस्ट करनी है आप लोगों ने, तो कोई बोझ वगैरह नहीं अपने डालना अपने माइंड पे। ठीक है, क्योंकि चोट जो सर पे लगी है तो अचानक से कोई बोझ वगैरह टेंशन होती है तो 100 मसले मसाइल हो जाते हैं बंदे के। तो इसलिए उन्होंने मुझे ये बोला कि आपने ये नहीं करना, एहतियात बहुत करनी है। मेडिसिन दी, उन्होंने कहा प्रॉपर मेडिसिन लेनी है। कल भी गई थी मैं हॉस्पिटल, तो कल जो है ना वीकनेस बहुत ज़्यादा, ब्लड लॉस होने की वजह से वीकनेस थी, चक्कर आ रहे थे और आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। तो जब उधर गई हैं तो उन्होंने ड्रिप लगा दी थी, तो तकरीबन 2-3 घंटे उधर ड्रिप लगी रही है। जब ड्रिप ख़त्म हुई तो फिर घर आई, तो अभी वो बोल रहे थे एक दिन छोड़ के फिर अपनी ड्रिप लगवानी है। तो अभी जो है ना आज तो मैंने कहा आज नहीं लगवाऊंगी, आज छुट्टी करूंगी, क्योंकि मौसम भी ऐसा नहीं है ना, आपको पता है इस वक्त मौसम जो है ना वो सावन का चल रहा है। कहते हैं सावन के मौसम में कहते हैं कि ड्रिप नहीं लगवानी चाहिए, अच्छी नहीं होती, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, क्या कर सकते हैं। तो अभी मैं खोलने लगी थी अपने परिंदे, तो मैंने बोला उससे पहले आप लोगों के साथ भी मैं ये बात शेयर करूं। ठीक है, फिर जब अहमद उठेगा ना तो वो झूला लेने के लिए जाएगा, तो मैं भी उसके साथ जाऊंगी जहाँ पे वो झूला लेगा, वो छलांगों वाला झूला जिसके ऊपर चढ़ के बच्चे छलांगे लगाते हैं ना, वो रबड़ और स्प्रिंग लगे होते हैं साथ में गोल वाला, वो है। तो जाएगा तो मैं भी उसके साथ जाऊँगी, मैं उसकी वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अपलोड करूँगी कि देखें जी अहमद इंजॉय कर रहा है। अहमद के दोस्त भी उधर साथ ही होंगे उसके। ठीक है, तो हम लोग जाएंगे, इधर दरख्त है, दरख्तों के साए में उन्होंने रखा हुआ, कौन सा धूप में रखा हुआ। वो एक अंकल हैं, उनको पता है कि जब मैं यहाँ पे आता हूँ मेरी अच्छी खासी सेल हो जाती है, तो जब आगे पीछे से बेचारों की सेल नहीं होती है तो फिर वहाँ से वो इधर आ जाते हैं। ठीक है, और आज ना धूप भी बहुत सख्त वाली निकल रही है, कड़ाके वाली। आज कोई बादल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मौसम बिल्कुल साफ़ है, आज किसी किस्म का भी बादल नहीं है, हल्की हल्की हवा भी चल रही है। वो देखें जी, आपको मैं दिखाती हूँ दरख्तों का हिलना, हल्की हल्की हवा चल रही है, ज़्यादा नहीं है, बहुत ही हल्की हल्की। आप महसूस कर रहे हैं पत्तों का हिलना, बिल्कुल इसी तरह हल्की हल्की हवा जो है ना वो चल रही है। वो देखें जी बाहर की तरफ,
देख रहे हैं आप लोग कैसी हवा चल रही है। जी व्यूअर्स, आपको एक जगह जो है ना वो मैं बताना भूल गई थी, तो कल जो मैं आपको नहीं बता सकी, कल मैंने सिर्फ आपको सीढ़ियाँ दिखाई, मैं ये नहीं बताया मैं जब गिरने लगी थी पहले मुझे कहाँ पे चोट लगी, जिसके वजह से मैं पीछे गिरी हूँ, मुझे बैक सर पे चोट लगी है, तो वो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। ये जो आपको ऊपर लोहा नज़र आ रहा है ना, ये टीआरएन जो नज़र आ रही है कमरे से निकली हुई, ठीक है, वहाँ से जब मेरा पाँव स्लिप हुआ है ना, तो मैंने सोचा कि मैं इस पर हाथ रख लेती हूँ, चलो मेरी बचत हो जाएगी, लेकिन हाथ मेरा नीचे की तरफ स्लिप हो गया, ठीक है। और ये जो टीआरएन है ना, ये फिर मुझे यहाँ पर आकर लगी, इस जगह पे, ये देख सकते हैं, यहाँ पे आके लगी, ठीक है। यहाँ पे लगने के बाद मुझे समझ नहीं है कि मेरे साथ हुआ कि एकदम से सर चकराया, पीछे की तरफ गिरी हूँ ना, तो पीछे जब गिरी तो फिर सर पे चोट लगी है उस सीढ़ी से, ठीक है, वहाँ से चोट लग के फिर नीचे आई हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर ये हाथ पे भी लगी है, इसी वजह से चोट, सारा इसी वजह से जो है ना मुझे चोट आई है। मैं कि कल आप लोगों के साथ मैं शेयर नहीं कर पाई, चलो आज मैं शेयर कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। बाकी आप लोगों ने बताना है कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं, ठीक है। अभी जो है ना बादल और धूप इकट्ठी चल रही है और हवा भी है हल्की हल्की, लेकिन इस हवा का कुछ भी महसूस नहीं हो रहा कि हवा है या नहीं है, क्योंकि हल्की फुल्की है, नमी सी है महसूस हो रही, वैसे कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों ने अब बताना कि आपको जो है ना मेरी वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, ठीक है। तो मैं अभी जो है ना एक साइड पे होने लगी छाँव में, क्योंकि धूप में पसीना आएगा ज़्यादा, और पसीने से डॉक्टर ने परहेज़ करवाई है कि पसीना ना आए, टांके ना ख़राब हों, ठीक है जी। अभी मैं बैठ गई हूँ एक साइड पे, पाँव मेरे पे भी चोट लगी है, कल मैंने नहीं इतना महसूस किया, हल्की हल्की बस महसूस हो रहा था कि दर्द है। अभी जो नज़र आ रहा, रात को देखा था मैंने कि यहाँ पे भी सूजन हुई है पाँव पे भी, लेकिन कोई ज़्यादा इसका मसला है, ये दर्द इसकी ज़्यादा है और कुछ नहीं है। कल भी एक ड्रिप लगी है, डॉक्टर ने बोला था एक आज भी लगानी, लेकिन आज मैं नहीं जाऊंगी, कल जाऊंगी, क्योंकि मुसलसल इतनी ज़्यादा ड्रिप नहीं लगाने हो रही और खर्चा भी इतना नहीं है कि हम बार बार जो है ना जाकर ड्रिप लगवा सकें। तो अभी मैं से वीडियो बनाने के लिए इधर आई हूँ, वरना मैं पंखे के आगे बैठी थी। मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुमने काम नहीं करना, तुमने पंखे के पास रहना है, बस हवा में रहना, कि पसीना ना आए बिल्कुल भी। लेकिन आप लोगों से शेयर करने के लिए मैं बाहर आई हूँ, ठीक है। मैं क्या अपने व्यूवर्स से, जो मेरी फैमिली है उसके साथ तो मैं अपना शेयर करूँ ना, शेयर करके आपको बताऊँ अपना, कि मैं अपनी फैमिली को नहीं बताऊँगी तो फिर मैं किसको बताऊँगी, आप ही लोगों के साथ शेयर कर सकूँगी ना। अभी यहाँ पे बैठ के थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ना हवा बहुत अच्छी से महसूस हो रही है, शुक्र है अल्लाह का। तो अभी आप लोगों ने मेरे लिए ना स्पेशली दुआ करनी है, और जितने मेरे अच्छे व्यूवर्स हैं ना, जो अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, आज जो है ना मैंने उनमें से 2 का रिप्लाई जो है ना उन लोगों के लिए देखा है जो गंदे कमेंट करते हैं ना, उनके लिए देखा है। तो उनका बहुत शुक्रिया जी, जिन्होंने मेरे लिए आगे कदम बढ़ाया, मेरे लिए आगे आवाज़ उठाई, बहुत शुक्रिया। और मैं चाहती हूँ इसी तरह बाकी सब लोग भी मेरे लिए आवाज़ उठाओ कि ये जो इस तरह गंदे कमेंट करते हैं ना वो ना करें। अगर अच्छे कमेंट नहीं कर सकते तो प्लीज़ गंदे कमेंट भी मत किया करें, ठीक है। तो बस, लेकिन उन लोगों ने जो जवाब में उनको कमेंट किया है ना, उनको वापस रिप्लाई किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे जो ना अपने बहन बेटी जो भी समझ के उन्होंने आगे उसका मुंह तोड़ा है जिसने गलत कमेंट किए हैं। उन भाइयों का बहुत शुक्रिया, बहुत तहे दिल से मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने जो है ना मेरे लिए जो ना आगे कदम बढ़ाया, मेरे लिए आगे आवाज़ उठाई। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत खुश हूँ मैं। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आपके रिज़्क़ में बरकत दे, आपके घर में सब आपको साथ जो ना हंसी खुशी रहें। अल्लाह ताला आपके तमाम घर वालों को और आपको ढेर सारी खुशियाँ अता फरमाए जी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, कभी कोई मुश्किल परेशानी ना आए, और आपके रिज़्क़ में बरकत दे, खुला रिज़्क़ दे अल्लाह ताला आपको, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और इस दुआ के साथ जो है ना अभी मैं यहाँ पे व्लॉग को करती हूँ स्टॉप। कुछ देर के बाद दोबारा जो है ना आपको साथ हाज़िर होंगी, क्योंकि अहमद ने आज लेने जाना है झूला। देखते हैं अहमद कब उठता है और कब जाएगा झूला लेने। तब तक अल्लाह करे कि झूला आज इधर ही हो, कहीं हमारी जो है ना वो नाराज़गी ना बन जाए अहमद वाली, कि बेचारा कल से लगा हुआ है मैंने झूला लेना है, झूला लेना है। तो मैं नहीं लेके जाई थी, आज मैंने कहा चलो ले जाती हूँ, कोई नहीं, चलो आपको भी दिखाएंगे कि देखें जी अहमद झूला ले रहा है। अब मैं और अहमद जो है झूला लेने के लिए आगे मैं खड़ी हूँ, अहमद झूला ले रहा है। खड़ी इसलिए क्योंकि अहमद को चोट ना लगे, देखते रहना वो पड़ता है ना, क्योंकि झूला इस किस्म का कि वो ख़तरनाक तो है, लेकिन बच्चे फिर बाज नहीं आते इस तरह के झूले से। वो तो कहते हैं हमें नहीं पता, हमें तो झूला चाहिए,
बेशक चोट लगे ना लगे इस बात का उनको कोई परवाह नहीं होती। और देखते हैं अभी क्या करता है अमन। अमन जो है ना वो कल रात को ना सुस्त था, जैसे मौसम की तब्दीली का असर उस पर भी नहीं हो रहा, इस तरह हो रहा था। लेकिन अल्लाह ताला उसको सेहत दे जी, अल्लाह ताला उसको कभी किसी मुश्किल परेशानी में, अल्लाह ताला मेरे बेटे को कामयाब करे, मेरा बेटा पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बनेगी। आप लोगों से भी दुआ है कि मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिएगा कि वो पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी कुछ बने, क्योंकि मुझे बहुत ख्वाहिश है कि मेरा बेटा कुछ बने पढ़ लिख के। तो आप लोगों की दुआएं होंगी तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला लाजमी मेरी जो है ये दुआ, मेरी ख्वाहिश मेरी कबूल करेंगे, क्योंकि अपने बहन भाइयों से, अपनी फैमिली से मैं ये दुआ करवा सकती हूँ और किससे करवा सकती हूँ। आप सब लोग मेरी फैमिली हो, आपसे मैं दुआ करवा रही हूँ। अल्लाह ताला आप सब लोगों को भी इसी तरह खुश रखे, आबाद रखे, अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ, सबके साथ अल्लाह आपको बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब करे जी। आमीन अल्लाह आमीन। और मुझे भी अपने बेटे की खुशी देखना नसीब करे अल्लाह ताला।